आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। हमारी पृथ्वी ने सूरज के चारों ओर एक और ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया है और अब हमारे पास है एक नया साल जो हमारे लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस नए साल के पहले महीने में कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। अगर आप भी टूटते हुए तारों को देखकर विश मांगते हैं तो अपनी विश लिस्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस साल की शुरुआत होने वाली है टूटते हुए तारों के साथ। इस साल का पहला एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है क्वाड्रेंटेड मीटियोर शावर। इस इवेंट को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि मीटियोर शावर क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और 8 प्लैनेट्स अपने अपने चंद्रमाओं के साथ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूरज और ग्रहों के अलावा हमारे सौरमंडल में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स भी हैं और ये भी सूरज को ऑर्बिट करते हैं। ये एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स मुख्यतः पत्थर, धूल और बर्फ से बने होते हैं और जब ये सूरज के पास से होकर गुजरते हैं तो बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन सभी टुकड़ों को मीटियोर कहा जाता है। सूरज के चारों ओर घूमने के दौरान कभी कभी हमारी पृथ्वी किसी कॉमेट के ऑर्बिट से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से कॉमेट के टुकड़े हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाते हैं। जब वे पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इनका टेम्परेचर 1648 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और ये जलते हुए चमकने लगते हैं। यही जलते हुए टुकड़े हमें आसमान में आगे की पतली पतली धारियों के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा समझ लेते हैं। इस इवेंट को ही मीटियोर शावर कहा जाता है। यह घटना साल में लगभग 30 बार होती है। किस महीने में कौन सा मीटियोर शावर एक्टिव रहता है, अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर महीने मैं अपने चैनल पर एक ऐसी वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि किस महीने में कौन कौन से एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं क्वाड्रेंटेड मीटियोर शावर के बारे में। यह मीटियोर शावर 12 दिसंबर से 12 जनवरी तक एक्टिव रहेगा और 3 जनवरी को अपने पीक पर होगा। इस मीटियोर शावर में हर घंटे 110 मीटियोर्स गिरेंगे। द अर्थ एट पेरिहीलियन। हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कभी कम तो कभी ज्यादा होती रहती है। जब पृथ्वी सूरज से सबसे कम दूरी पर होती है तो इसे पेरिहीलियन कहा जाता है। पेरिहीलियन पॉइंट पर सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होती है। फुल मून। 6 जनवरी को पूर्णिमा की रात होगी। उस रात हमारी पृथ्वी चांद की चांदनी से रोशन रहेगी। जनवरी के पूर्णिमा के चांद को वुल्फ फुल मून कहा जाता है। इसे यह नाम दिया गया है भूखे भेड़ियों के नाम पर। जनवरी में सर्दियों का मौसम होता है, इसीलिए भेड़ियों को पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता है और ये भूख की वजह से जोर जोर से चिल्लाते हैं और पूर्णिमा की रात को उनका शोर और भी अधिक होता है। इसीलिए जनवरी के पूर्णिमा के चांद को वुल्फ फुल मून कहा जाता है। जनवरी की तरह ही साल के हर महीने के पूर्णिमा के चांद का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है। अगर आप उन नामों को जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। वो वीडियो देखकर आप जान जाएंगे कि किस महीने के पूर्णिमा के चांद को क्या नाम दिया गया है। मर्करी मून कंजंक्शन। 20 जनवरी की रात को हम अपने चांद के बगल में सौरमंडल के सबसे छोटे प्लैनेट मर्करी को देख पाएंगे। ये दोनों ही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के बहुत ही नजदीक दिखाई देंगे। इस घटना को प्लैनेटरी कंजंक्शन कहा जाता है। यह इस महीने का ही नहीं बल्कि इस साल का पहला प्लैनेटरी कंजंक्शन है। प्लैनेटरी कंजंक्शन एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे के बहुत ही नजदीक नजर आते हैं। रियलिटी में ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं। बस पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के पास आ चुके हैं। न्यू मून। अगर आपको भी रात में चांद, तारों और प्लैनेट्स की तस्वीर लेना पसंद है तो आपकी फेवरेट रात आने वाली है, यानी कि अमावस्या की रात। 21 जनवरी की रात को चांद की रोशनी आपकी ऑब्जर्वेशन में बाधा नहीं बनेगी और आप बहुत ही आसानी से गैलेक्सी, प्लैनेट्स और तारों की तस्वीर ले पाएंगे।
वीनस सैटर्न कंजंक्शन। अब बारी है इस साल के दूसरे प्लानिटरी कंजंक्शन की। 22 जनवरी की रात को वीनस और सैटर्न एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ जाएंगे। वीनस हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला प्लैनेट है, जिसकी वजह से रात के आसमान में उसे ढूंढना आसान होता है। इसीलिए आप बहुत ही आसानी से इस प्लैनेटरी कंजंक्शन को देख पाएंगे। मरकरी एट ग्रेटेस्ट इलोंगेशन वेस्ट। मरकरी हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा प्लैनेट है और ये सूरज से सबसे नज़दीक भी है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर समय तक सूरज की रोशनी में छिपा रहता है। लेकिन जब ये सूरज के सामने से होकर गुजरता है तब इसे पृथ्वी से देखना आसान हो जाता है। सूरज के सामने से होकर गुजरने के दौरान जब मरकरी सूरज के ईस्ट में होता है तो इसे ईस्टर्न इलोंगेशन कहते हैं, और जब ये सूरज के वेस्ट में होता है तो इसे वेस्टर्न इलोंगेशन कहा जाता है। 30 जनवरी को मरकरी सूरज के वेस्ट में होगा। एक अच्छे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके आप इस इवेंट को देख सकते हैं। लूनर ऑकल्टेशन ऑफ मार्स। 31 जनवरी को हमारा चांद मंगल ग्रह की रोशनी को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चांद मंगल ग्रह के सामने से होकर गुजरेगा। जब चांद किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के सामने से होकर गुजरता है तो उस घटना को लूनर ऑकल्टेशन कहा जाता है। यह घटना भी प्लैनेटरी कंजंक्शन की तरह ही एक इल्यूजन है। रियलिटी में चांद मार्स के सामने से नहीं गुजरता है, बस पृथ्वी से ऑब्जर्व करने पर हमें ऐसा महसूस होता है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कहां से यह घटना ठीक से दिखाई देगी। तो इसी के साथ खत्म होते हैं इस महीने के सभी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। अगर ऐसे ही आप आने वाले हर महीने के एस्ट्रोनॉमी कैलेंडर को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा इवेंट है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं।